नमस्कार दोस्तों, आज 1 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार है जी। मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ी आई, आज की क्या रेट है जी। और जैसे दोस्तों आपका पता है कि मंडी में तो ग्राहकी अभी कम है, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं। इन दिनों में ग्राहकी ऐसी रहती है। अब समझ लो ये ग्राहकी सोमवार से खुल जाएगी, तब जो है बिकेगा, क्योंकि प्याज मंडी में भी थोड़ा स्लो है बिक्री और लहसुन मंडी में भी। बाकी फ्रूट की ज़बरदस्त बिक्री है मंडी में, आलू की ज़बरदस्त बिक्री है। तो लहसुन प्याज नवरात्रों में थोड़ा कम खाया जाता है। आज मंगलवार हो गया जी, 4 दिन और रह गए। बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार की तो मंडी बंद और सोमवार से बिक्री खुल जाएगी। घबराने की जरूरत ही नहीं है जी। चलिए जानते हैं आज का क्या बाजार चला, कितनी गाड़ियाँ हैं, कहाँ कहाँ के माल। जितेंद्र खुराना भाई साहब से। बाबू जी राम राम जी। राम राणा जी, कैसे? बहुत बढ़िया, आप बताएं। बस देख रहा जी, सन्नाटा बसरा पड़ा जी भाई सुबह सुबह की थोड़ी बहुत बिक्री है। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, पूजा का दिन चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा कम बिक रहा है। प्याज में भी ऐसी है जी। अभी आलू का गेम होगा, फलों का गेम। आलू और फलों में धक्का है, लहसुन और प्याज बिक्री दबी पड़ी है। और उसका फर्क पड़ेगा। और जिनमें प्याज पड़ता है सब्जियों में, जैसे भिंडी, करेला, शिमला मिर्च, ये भी पिटे पड़े जी, सारे पिटे पड़े। हाँ, सभी। अभी एक्चुअली आलू की डिमांड है, आलू की नवरात्रों में। और समझ लो फ्रूट, आलू गाड़ी खुलते ही लोग जैसे बिल नहीं भरते थे, ऐसे खड़े की दे दो माल, ऐसे लो माल दे दो। काला खत्ता भी करने की जरूरत नहीं, लाइनें लग रही फ्रूट वालों की। तो लहसुन वालों को घर में नहीं जाने देते भाई, तुम लहसुन वाले चलो भागो। चलो कोई नहीं, ये भी जरूरी है जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी? आज वही 8-10-12 गाड़ी की आमदनी थी और बिक्री सुस्त ही है। पीछे भी अभी तो मंडियाँ बंद है, मैं कल भी मंडी बंद रहेंगी, पैसों से चालू होंगी। और जो मंडियाँ खुली भी हैं तो उनमें सिचुएशन वही चल रही है, 40 रुपये से 60 रुपये। ठीक है जी। अभी ये माहौल है कि पड़ता कहीं भी नहीं आ रहा कहीं से भी किसी भी सूरत में पड़ता नहीं आ रहा। ठीक है। अभी भी एक व्यापारी का फ़ोन था, क्या यार जो भाव है पूरे हिंदुस्तान में एक ही भाव चल रहा है, 40 से 60। क्या खरीदने जाओ तो भी भाव वही, बेचने जाओ तो भी वही भाव, क्या खर्चे जेब से होते। वाकई में यही पोजीशन है। ठीक है जी। जी, तो आज यहाँ कहाँ कहाँ का माल जी? हरियाणा है जी, यूपी है, MP है, राजस्थान है। अच्छा जी, कहाँ कहाँ सौदा टकरा जी, क्या रेट में? जैसे ये है, क्या चीज़ है? VIP गोल्ड है जी। गोल्ड, इसका क्या मांग रहे ग्राहक? MP 75 बोल रहा है व्यापारी। अच्छा, मोटा माल है, देखो कितना मोटा माल है। अच्छा जी, मोटा माल 75 रुपये। ये EMI क्या 75? हाँ जी, ये अपनी वाला अभी। हाँ, अब तो नवरात्रे चल गए जी, नामकरण कर दो, कोई इनका नाम हो जाएगा। ये हुआ नामकरण अपने वाला, ये अपने वाला नामकरण है। अच्छा जी। ये 70 रुपये। हाँ हाँ जी। अभी एक चीज़ और है कि लोग खरीदार वेट कर रहा है, जो फैक्ट्री वाले हैं कि माल टूटे, किसान वेट कर रहा है माल बढ़े, भाव बढ़े, वो सोचते हैं भाव टूटे। तो अभी सब अपनी अपनी उसमें बैठे हैं, सारे जुगत लगा रहे जी, सब अपनी अपनी जुगत लगा। मेरे से पूछते हैं जी, मेरे से बहुत बंदे, राणा जी क्या रहेगा, फ़ोन कहीं ना कहीं से ले लेंगे, पूछेंगे क्या अनुमान है। मैं कहता हूँ भाई मेरे को क्या पता जी, क्या बताऊँ जी मैं उनको। मैं अपनी बातें बताने लग जाऊँ जी, फिर तो लोग गालियाँ भी देंगे मुझे, मैं तो कुछ बोलता ही नहीं जी। कोई अनुमान नहीं है, अपना मस्ती में रहो। बहुत अनुमान दे लिया हम लोगों और इसके रिज़ल्ट भी देख लिए कि 2 साल जब तक मार्केट टिकी तो कोई दिक्कत नहीं। जो 1-2 महीने मार्केट टूटी, और वो क्यों टूटी वो सबको पता है, ओवरलोड चाइना आने की वजह से, उसके सारे ठिकड़ा हम लोगों पे फूटा। तो क्या जरूरत है अनुमान देने की? ठीक है जी। जो चल रहा है आप सामने, हम तो 15 दिन 1 महीने का बताते चले कि आगे अपने को लग रहा है गर्मियाँ बहुत पड़ेंगी, माल डैमेज होंगे ही होंगे, उसमें उठापटक होगी। ठीक है जी। कितनी होगी, कहाँ होगी, क्या होगी, सब ओपन हो, सब अपना अपना दिमाग यूज़ करो। इतना इशारा दे रहे हैं उठापटक है, इतना इशारा दे रहे हैं मार्केट डैमेज, जो माल है वो डैमेज होंगे ही होंगे। ठीक है जी। नेचर है, देखो नेचर, ज़्यादा गर्मी पड़ गई तो डैमेज होगा ही होगा, कम गर्मी पड़ी तो बचाव हो सकता है। और एक बात है जी, जो पैसे बटे हुए हो ना जी, और जो इसके ग्रह नक्षत्र ऊपर होते हैं, जब ये सारे बंदे उम्मीद करते हैं भी चीज़ की, हाँ। ज़्यादा उम्मीद करके भरोसा लगा के बैठे रहते हैं। माल है आपके पास?
तो बदहजमी भी बहुत होती है जी इसमें, देखिए मैं पिछले ज़्यादा खाया जी। राणा जी पिछले 1.5-2 महीने से मैं बोलता आ रहा हूँ बेचते चलो, हालांकि अभी डाउन नहीं है, लेकिन मैं याद दिला रहा हूँ क्योंकि लोग भूल जाते हैं। मैं 2 महीने से क्या कहता हूँ, भाई बेचते चलो, मद्दा है तो स्पीड कम करे तो बेचने की, तेजी हो तो स्पीड ज़्यादा करे तो बेचने। ठीक है जी। जिनकी मजबूरी थी, माल नहीं निकला हो तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, और जिनके निकल गए थे, जिन्होंने मानी, उनको समझ आ रहा होगा, वो सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है जी। वो अभी संतुष्ट होंगे कि हमने बेच लिया, क्योंकि उस टाइम जो बेचा गीला माल और अभी भाव एक ही है, इतने में माल का वजन जाता जा रहा है। ठीक है जी। ठीक है जी। उस टाइम इज्जत से बिका था, बिक्री कम है, अब हर तरफ का माल निकल रहा है, और 15 दिन बाद सब जगह का माल निकल जाएगा। ठीक है जी। हर राज्य की अपनी अपनी डिमांड होगी, लोकल पूर्ति होनी चालू हो जाएगी। बंगाल की अपनी पूर्ति चालू हो गई, पंजाब की अपनी पूर्ति चालू हो चुकी, और 10 दिन बाद ढंग से हो जाएगी। ठीक है जी। हरियाणा की पूर्ति अपनी चालू हो गई, यूपी की अपनी पूर्ति चालू हो गई, तो ये 5-6 राज्य तो बड़े बड़े अपने आप पूर्ति कर रहे हैं ना। ठीक है जी। हिमाचल और महीने बाद आ जाएगा, 1 महीने बाद कश्मीर आ जाएगा। तो नॉर्थ इंडिया की पूर्ति वहाँ के राज्य अपनी अपनी कर रहे हैं। अब सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस आएगा, एमपी में, राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ रही है और आगे पड़ेगी, इससे माल डैमेज ज़्यादा होंगे। इस तरफ लगता है कि माल कम डैमेज होंगे, लगता है, क्योंकि अभी माल निकल रहे हैं, है ना, हरियाणा में, यूपी में, पंजाब में। आपको पिछले साल की याद है जब गर्मी एक बार कुछ दिन के लिए आई थी, बिक्री बिल्कुल स्लो हो गई थी जी इसकी? सर बिक्री तो अब ये 2 महीना स्लो चलेगी, क्योंकि गर्मी में लोग खाते नहीं जी, धुएं निकल जाएंगे जी। बिक्री स्लो चलेगी, क्यों? एक तो 2 महीना स्लो चलेगी। एक तो गर्मी, दूसरी चीज़ इस तरफ जो है खरबूजा, तरबूज और सारे मौसमी फल चल जाते हैं, आम, ये सब चल जाएंगे, तो ग्राहक डाइवर्ट हो जाता है फलों की तरफ, लहसुन प्याज से बिक्री कम हो जाती है 2 महीने। ठीक है जी। और इसी 2 महीने में माल डैमेज होने की भी स्पीड ज़्यादा रहेगी, गर्मी बढ़ेगी, ऑब्वियस चीज़ है। इसी 2 महीने में स्टॉक वाले कूद जाएंगे, इसी 2 महीने में फैक्ट्री वाले कूद जाएंगे, इसी 2 महीने में अचार वाले कूद जाएंगे। ठीक है जी। अब जो माहौल है, बहुत संभल के, चौकस है कि व्यापार करने का, लापरवाही में व्यापार नहीं करना, माल डैमेज निकालते चलो, अच्छे को चौकस हो गए, जब तेजी आए बेचना, जब तेजी नहीं आए कम स्पीड पे बेचना, अपने हल्के माल बेच लो। ठीक है जी। अब इस हिसाब से चल रहा है, सिंपल सा फंडा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब ऐसे ही चलते आ रहे हैं, कोई नया मेरे कहने से नहीं चल रहे। लोग तो अभी से कोई कह रहा ग्रुपों में 25,000 जाएगा, 30,000 जाएगा, 35,000 जाएगा। मैं भी बता रहा हूँ 100 से 150 होते हैं, फिर चाइना भी आएगा। वो तो जब आएगा। तो आप और मैं सारी की सारी बातें हमारी व्यापारियों वाली चल रही है, आप तो बिल्कुल डराने से वाली। पर एक बात बता दो जी सर, बिल्कुल डराने वाली नहीं। देखो घर का जो बूढ़ा सदस्य होता है ना, वो साला गालियाँ भी खाता है। क्यों? घर के जो और सदस्य होते हैं वो कहते हैं यार चलो पिज़्ज़ा मंगवा ले, वो कहेगा पिज़्ज़ा और कैंपा मंगवा ले, मोमोज मंगवा ले, चाउमीन मंगवा ले, वो कहता है यार ये गंद खाने से सालो पराठा खा लो देसी घी का, तो उसको गालियाँ पड़ती हैं इस बात पे। ठीक है जी। हालांकि देसी घी का पराठा, देसी घी भी महंगी चीज़ है, और घर में जो पराठा बनाएगा उसका एफर्ट भी लगता है। ठीक है जी। लेकिन उसको गाली सही सलाह देने से पड़ रही है, तो फिर कहता है भाड़ में जाओ, खाओ तुम पिज़्ज़े, चाउमीन, कैंपा पियो, मौज लो ना तुम जिस चीज़ में खुश हो, है ना। तो बुढ़ा अपना वही दांत तो होते नहीं, वो चूरमा कह के घी डाल के खा लेता है, वो अपनी सेहत बना रहा है। ठीक है जी। वो अपनी मस्ती में है, आप अपनी उसमें अपने अपने दिमाग से चलो। फिर भी जो हमारी बात मानते हैं किसान भाई, जो भी हमारी बात मानतो, चक्कर में मत पड़ना, बदहजमी होगी अब की बारिश नहीं रहा। लेकिन मैं शुरू से बोल रहा हूँ बेचते चलो, जिन्होंने बेचा अभी 2 महीने में, उनको पता होगा कि वो कितने संतुष्ट होंगे। इशारों में ही बहुत बातें काफ़ी है जी। मैं खुल के नहीं बताऊंगा। ठीक है जी। है ना जी, बेचते क्योंकि वो 2 महीना मैंने बहुत बेर किया, समझिए, खड़ा कोई हुआ नहीं और फटी तो खुदाना ने मार दिया। ठीक है जी। तो भाई साहब मेरे लिए बहुत है, मैं तो शुक्र करो इंटरव्यू दे दूँ,
है ना, क्योंकि एक ठान रखा है कि अपने धंधे में धर्म पे चलना। ठीक है जी। इसी वजह से, मेरी वजह से मैं गर्व से कहता हूँ, दो डॉक्टर एक आपके राजस्थान में है, जयपुर साइड, जयपुर से थोड़ा सा आगे है, और एक हमारे दिल्ली के हैं। उनका लसन से कोई लेना देना नहीं, खाली बैठे होंगे, वीडियो देख रहे थे मेरा, तो बहुत टाइम से मेरे को फॉलो करते आ रहे। उनका चल के कॉल आया था कि भाई साहब धंधे में धर्म वाली बात हमारे को समझ आ गई थी। तो क्या, हमारा अब तो पेशा है डॉक्टरी, हमारे को धंधा तो है नहीं, लेकिन आपकी बात से जब से हमने इसमें धंधे में धर्म किया, मैं कहा आपने कैसे किया? क्या भाई साहब ने फाइनल कर लिया, हम 100 पेशेंट देखे थे, 10 पेशेंट हम फ्री में देखते हैं, फ्री में देखने चालू कर दिए 10। और क्या, कोई ये नहीं देखते गरीब या अमीर, जो पहले 10 आएंगे या जो आखिरी 10 आएंगे, भाई किसी दिन वो पहले 10 सोचता है, किसी दिन आखिरी, क्योंकि अगर पहले ही बता दे कि पहले 10 फ्री में, तो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। कह रहा है मैं सुबह सुबह सोचता हूँ आज पहले 10 वाले फ्री या आज आखिरी 10 वाले फ्री। तो कह रहा है मैं अपना जी कर रहा हूँ, मेरे को संतुष्टि हो रही है, मेरे को एक लग रहा है कि मैं भगवान से जुड़ रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये मैं स्वागत करता हूँ दोनों डॉक्टर साहब का कि अगर उन्होंने इस चीज़ को सोचा। अब ये कहने से मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है? ठीक है जी। उल्टा उनके ऊपर जो कष्ट आ रहे होंगे वो भगवान अपने आप ही उन लोगों की दुआओं से दूर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो सर ज़रूरी नहीं है लहसन में धंधे में धर्म होता है, आप अपने नौकरी में भी, आप अपने किसी भी काम में धंधे में धर्म, ईमानदारी से काम करो भी, जिससे वो काम जल्दी और बड़ी हो जाए। मैं तो डॉक्टर साहब को ये कहूँगा, आपके दोनों दोस्तों को भी, पैसे भले लो, पैसे भले लो, पहले वाले 10 से भी ले और बाद वालों से भी लो, जितने ले रहे, पर मन से ना ऐसा काम करो भी वो जल्दी ठीक हो जाए, कि 2 खुराक में ठीक हो जाए, जैसे बाजारी डॉक्टर होते हैं ना, जितनी ठीक हो जाए और बढ़िया रहे वो। अभी सबने एक नज़ारा देखा, अभी ताज़ा, म्यांमार का, बैंकॉक का, हाँ, थाईलैंड। जिसने वक्त पिक्चर देखी होगी ना, नहीं देखी तो देख लेना, नई जनरेशन, पुरानी ने तो सबने देखी होगी। एक पल में आदमी क्या होता है, और एक ही पल में भूकंप आता है, सब अच्छा, वो जो आपका एक रहा कि 29 तारीख को 30 तारीख को धरती खत्म हो जाएगी, यानी थोड़ा सा हिली तो सर हिलाव है, ये ट्रायल है। आप अभी पीछे बोल रहे थे ना, कुछ 10-15 दिन पहले भी हो जाएगी, मैं कह रहा था अभी उस पे आ रहा था, घंटा खत्म हो जाएगी ये जो। इस पे आ रहा था, हाँ जी, यूट्यूब पे बहुत। तो आपने भी मजाक उड़ाया था क्या धरती खत्म होती है क्या? बिल्कुल आपका सही था कहना, लेकिन सर ये ट्रायल है। पर 29 तारीख को हुआ तो कहीं हुआ, चाहे यहाँ हुआ, कहीं भी हुआ, कहीं भी हुआ, पर जो मर गए उनके लिए तो धरती खत्म हो ली, वो तो मर लिए। उस परिवार के लिए जिसका समझो, ठीक है जी, जिसको इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी वो दबीदोज हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, उसके लिए तो धरती खत्म है। ठीक है या जी। जिसके परिवार के 1 सदस्य, 2 सदस्य, 4 अभी तक सदस्य कितने दबे पड़े होंगे चले वहाँ? गए, भाई साहब लाशें सड़ रही हैं। हिंदुस्तान से शिप गया है सेवादारों का, और बहुत सारा सामान गया है राहत कार्य, कि वहाँ से उनको उठा के कहीं उनका संस्कार हो। ठीक है जी। कई देशों से, हम तो अपने हिंदुस्तान की तारीफ करते हैं कि यहाँ से भी गया, जिनके परिवार के मर गए उनके लिए तो पृथ्वी खत्म है, ठीक है जी। या नहीं है? तो सर ये अभी नेचर का ट्रायल है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। गसी पड़ पड़ के गिरेंगे अब की बार, इतनी की भयंकर गर्मी पड़ेगी, गसी नहीं पड़ जाती है, जीभ निकल जाती है जैसे। मैं क्या हूँ, गर्मी फिर झेल जाएंगे। आ गए या ऐसे भूकंप हिंदुस्तान में आ गए, या दिल्ली में ही आ गए, यहाँ तो सारी बिल्डिंगें जज्जर हैं जी, भागने का भी मौका नहीं मिलेगा हमको तो कहीं, और भागेंगे भी कहाँ, सामने वाली बिल्डिंग गिरेगी। अपना तो ऐसे में तैयार रहते हैं बॉस, अभी हैं, सोच के चलते अगले पल नहीं होंगे। ठीक है जी। इसलिए ओपन चौड़े में कहते हैं धंधे में धर्म करो, कि कल को मौका नहीं मिलना। ठीक है जी। आप कहो जी मैं 50 करोड़ 1 करोड़ में दान दे दूं, रुको मैं 1 करोड़ दान दे दूं, कि महीना तो है ही है, तो 50 करोड़ लेके तो जाऊंगा नहीं, 1 करोड़ या 5 करोड़ या 50 करोड़ ही दान दे दूं, तो ऊपर जगह मिल जाए। उसने मौका नहीं देना। ठीक है जी। उसने जब हिलाना है, जब मारना है, 1 सेकंड भी नहीं देगा। मान लो हम अपने घर कितने मर्जी मजबूत बना ले, बीच में सोएंगे, और जो दिन में आ जाए जी वो फिर दिन में तो हम जज्जर बिल्डिंगों में फिर जी।
सर आपकी मृत्यु कहाँ कब कैसे लिखी हो, लिखा हुआ कुछ है, नहीं पता जी। वो उसको पता है। उसने किस समय कहाँ मायना हो सकता है कि पंखा ही गिर के सर पे पड़ जाए, हाँ जी। क्या घंटा का ही लोगे बताओ, आप तो सेफ बैठे हो अपने। तो भैया हर समय सोचो अगला पल मृत्यु का है, हर समय सोच के चले अगला पल आपकी मृत्यु का है। इसलिए बार बार बोलता हूँ धंधे में धर्म रखें ठीक है जी। कि कल को आपकी मौत आई वो आपको मौका नहीं देगी। ठीक है जी। चलो जी, ये तो बातें चलती रहेंगी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो वहाँ पर गए और वो सुपर शंकर की अब सारे में चर्चा चल गई। लोग बीज के लिए पूछ रहे, लगातार रोज कमेंट आते हैं, किसी को 2 क्विंटल, किसी को 10 क्विंटल, किसी को 5 क्विंटल। पर यहाँ पर भी और अब तो वहाँ पर भी हर बंदा लहसुन बेचने लग गया जी। ये नहीं पता वो देसी को भी सुपर शंकर बता रहे, कोई मर्जी लहसुन हो उस इलाके में, सब सुपर शंकर बन गए। इसका क्या इलाज बनेगा जी? सर मैं ये तो कहूँगा नहीं कि मैंने लैब खोली और मेरी लैब में टेस्ट होगा। अच्छा जी। मैंने सबको समझा दिया सुपर शंकर क्या है, फिर भी आप कहते हैं कि नहीं हमने देख के लेना है। तो भाई मैं आपको 15 दिन बाद देना चालू करूँगा, देने को अभी भी दे सकता हूँ, गीले माल है, अपनी कोई आदत नहीं है किसी को नुकसान करवाने की। 15-20 दिन बाद माल सूख जाएंगे, जिसको जितना चाहिए उतना अवेलेबल है। ठीक है जी। कोई कमी नहीं है, बहुत है, जितना बीज चाहिए खूब मिलेगा। किसी भी बातों में नहीं आना, किसी के उस चक्कर में नहीं आना जो घुमाव वाली बातें हैं कि जी ख़त्म होने वाला है ये वो फलाना, समझ गए। माल बतेरा पड़ा है, 15-20 दिन बाद लेना चालू करना, तब तक माल सूख जाएंगे। ठीक है जी। अभी गीले हैं, अभी वही ऊटी वाला हाल होगा। तो आप वैसा कहना चाहें तो स्वागत है आपका, आप जाएं और ले लें। ठीक है जी, रास्ता दिखा दिया हूँ। मैंने रास्ता सबको दिखा दिया। ठीक है जी। जिसको मेरे से लेना मेरे से लो, जिसको सीधे लेना सीधे लो, मेरी तरफ से कोई किसी पे रोक नहीं है। ठीक है जी। ये अपने अपने मन की भावना है। चलो जी, मेन जो हमारा काम था वो सुपर शंकर को किसानों तक एक अच्छा बीज पहुंचाना था, उनकी पैदावार बढ़े, वो तरक्की हो। इस बार भी आपको एमपी में भी देंगे, राजस्थान में कोटा में मनीष नागर देगा, छिपा बड़ौद में भी आपको एक बंदा हमने कर रखा है वो उसके थ्रू देंगे। ठीक है जी। गुजरात में भी एक बंदे कर रखा है उसके थ्रू देंगे। तो माल आपके पे अवेलेबिलिटी बतेरी मिल जाएगी। ठीक है जी। जिसको जितना चाहिए उतना मिलेगा, बिना ब्लैक के। ठीक है जी। कई लोग ब्लैक कहने की भी कोशिश करेंगे कि हमारा बहुत बढ़िया, जैसे कहते हैं ना मेरा पप्पू बढ़िया, कोई कहता है मेरा टप्पू बढ़िया। भैया हमारा तो कुछ है नहीं, हम तो सेवा कह देंगे, वहाँ से लेंगे देंगे। और ये नहीं कि फिर कोई लोग कहेंगे मैं भी कमाने के लिए बैठा हूँ, अपनी आड़त लेके ही दूंगा, लेकिन ईमानदारी से। ठीक है जी। सीधी बात। ठीक है जी। तो जिसको मेरे से लेना मेरे से ले, जिसको सीधे लेना सीधे। ठीक है कोई जी। वो नहीं है। चलो जी, भलो हो। जैसे उन भाइयों को उनका बीज में मशहूरी हुई, उनके नाम की मशहूरी हुई, बाकी जिन्होंने लगाया उनके प्रोडक्शन में काम हो रहा है जी उनका। सबको बहुत ही बढ़िया रहा। इज्जत बचा ली पर ऊपर वाले ने जी, बढ़िया निकल गया। अगर ये गलती से ये पास ना होता तो समझ लो कि हमारे कपड़े फाड़ देते लोग। ठीक है जी। अगर गलती से पास ना होता। नहीं, सारे इंतजार में थे भी कि हिसाब से बेकार निकल जाए। बहुत दुनिया इंतजार में थी, और खासकर ऊटी वाले तो थे ठीक है जी। जो ऊटी का धंधा कहते हैं कि सुपर शंकर पास नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो उनको भी पता है, उनको भी पता है कि हो गया तो दिक्कत आएगी। ठीक है जी। जैसे एक राक्षस को वरदान मिला हुआ था कि शंकर भगवान की पहली संतान से उसकी मृत्यु होगी। तो उन्होंने उसमें पूरी कोशिश की थी कि शादी ना हो, शादी नहीं होगी तो संतान नहीं होगी, संतान नहीं होगी तो मृत्यु नहीं होगी। तो ऐसे कई लोगों की कोशिश थी कि सुपर शंकर फेल हो जाए। ठीक है जी। तो वो भगवान की कृपा है, उसे फेल नहीं होने दिया, हो गया। अब उनको खतरा बन रहा है, क्योंकि इस बार बीज बेचने में पसीने निकलेंगे। ठीक है जी। जो इन्होंने पिछले साल अति करी किसानों के साथ, हर साल महंगा बीज बेचते हो, इस साल महंगे के साथ बेईमानी और हुई बीच में। माल के अंदर हल्के माल भरे गए और किसानों ने बहुत मोटा लॉस खाया। और मेरे को लगता है इस बार दिक्कत आएगी बीज बेचने में। हम अगर ऊटी वर्सेस सुपर शंकर करें
तो सुपर शंकर एक बार आप ले लें, उसी बीज को पैदा भी कर दें और उसी बीज से अगली बार भी आपका बीज तैयार है। ठीक है जी। एक बार की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद अपना उसी का बीज तैयार है। ठीक है जी। उसमें आपको हर बार बीज लेना है, उसकी जो फसल निकलती है उसके मुकाबले सुपर शंकर 3 गुना निकल रहा है। तो अगर 1 एकड़ में 20 कुंटल निकलती है, ये कम से कम भी 65 कुंटल, 60 कुंटल, ऊपर में 80 कुंटल निकल रहा है। ठीक है जी। फिर भाव में भी, प्रोडक्शन में भी ट्रिपल है, भाव में भी डबल है। तो ये है जी इसका वर्सेस टू वर्सेस, ऊटी वर्सेस सुपर शंकर। आगे हर एक के अपने अपने दिमाग है, अपना ऊटी के खिलाफ नहीं है, जो ऊटी का व्यापार करने का तरीका है उसके खिलाफ है। ठीक है जी। जो बीजें ज़मीनें बंजर हो रही हैं उसके बारे में चिंता है ठीक है जी। कि आने वाले टाइम में ज़मीनें बंजर होती गई और हो ही रही हैं, और 2, 4, 5 साल में क्या करोगे? अगर हम इसी बीज को लेके, ये बात अपने अपने मन से पूछ लेना जो ऊटी लगाते हैं, आज से 10 साल पहले क्या प्रोडक्शन थी, अब क्या प्रोडक्शन है, सीधी 1/4 पे आ गया। ठीक है जी। तो उससे होगा क्या सर? एक बार ज़मीन बंजर हो गई, उसको री एनर्जाइज्ड करने में बहुत मोटा पैसा लगता है, वो किसान की क्षमता नहीं होती। ठीक है जी। तो मैं तो बार बार ये बोलता हूँ पिछले साल से, भैया गाय पालो, भैंस पालो, उसका जो गोबर और गौमूत्र है वो इकट्ठा करके खेतों में डालते हैं। ठीक है जी। तो आज धीरे धीरे ये ऑक्सीजनाइज्ड हो जाएगी, ये रीऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। और इसमें आप ही लोगों का फ़ायदा, ज़मीन आपकी, गाय भैंस आपकी, उसका मल मूत्र आपका, अपना कुछ भला नहीं होना, सिर्फ सलाह देने का, फ्री की सलाह है। मानो मानो, नहीं मानो तो राम राम तो है ही। चले जय राम जी। ठीक है जी, राम राम। राम। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, और ये इनका मोबाइल नंबर है जी। 3.5 किलो थोड़ा वो हैवी वाली चाहिए। हेलो हेलो सर, मेरे को आधा घंटा तो 2 मेरे को चेक करना पड़ेगा।